नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल उत्तराखंड एजुकेशन में। दोस्तों, हम हर रोज़ की भांति आज फिर आपके लिए उत्तराखंड से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर लेके आए हैं। और दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहूँगा। दोस्तों, मेरा कहना ये है कि आप बड़े ही भाग्यशाली हो जो आपके पास समय है कुछ करने का, कुछ कर दिखाने का। दोस्तों, सोचो उन बच्चों के बारे में जिनके पास समय नहीं रहा है। और दोस्तों, आपके पास तो अपने साथ हैं जो आपके लिए सारी सुविधाएं उपलब्ध करा रहे हैं। दोस्तों, कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनके पास कोई नहीं होता है उन्हें सुविधाएं उपलब्ध कराने में, तो आप तो बड़े ही भाग्यशाली हो। तो दोस्तों, आपको तो मेहनत जी तोड़ करनी चाहिए और यही मौका है, यही समय है जो आप हासिल कर सकते हो। वरना दोस्तों, यह दौर दोबारा नहीं आएगा, यह सच्चाई है। और प्यारे साथियों, आप जितनी कड़ी मेहनत करोगे तो प्रकृति भी खुश होगी और दोस्तों आपको आपकी सफलता दिलाने में मदद करेगी। तो दोस्तों, मेरा तो मानना यही है, अपने प्रति ईमानदार रहें, कड़ी मेहनत करें। अगर आपके पास समय है तो समय का सदुपयोग जरूर करें, ठीक है, वरना दुरुपयोग तो सारी दुनिया कर रही है। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, अंग्रेजों द्वारा किस राजनीतिक जानवर की संज्ञा दी गई है? तो अंग्रेजों के द्वारा हमारे बद्रीदत्त पांडे जी को राजनीतिक जानवर की संज्ञा दी गई है। और प्यारे साथी, जो हमारे बद्रीदत्त पांडे जी हैं, इन्होंने कुली बेगार प्रथा के खिलाफ आंदोलन चलाया था और इसीलिए इन्हें कुर्माचल केसरी की उपाधि मिली थी। तो दोस्तों, अगर एग्जाम में ऐसा आ जाए कि कुर्माचल केसरी किसका उपनाम है या यह दोस्तों उपाधि किसे मिली थी, तो यह हमारे बद्रीदत्त पांडे जी को मिली थी। और साथियों, आपको बताना चाहूँगा, जो हमारे बद्रीदत्त पांडे जी हैं, इनका जन्म सन 1882 में हुआ था, ठीक है, सन 1882 में, और कनखल हरिद्वार में, ठीक है, नोट कर लें प्यारे साथियों। अगला हमारा प्रश्न है, इतिहासकारों के अनुसार टिहरी रियासत का सर्वाधिक कुशल व योग्य राजा कौन था? तो यह थे हमारे कीर्ति शाह जी, ठीक है। इतिहासकारों के अनुसार टिहरी रियासत का सबसे कुशल और योग्य राजा जो था, हमारे कीर्ति शाह जी थे। और जो हमारे कीर्ति शाह जी हैं, ये पंवार वंश के 58वें नंबर के शासक हैं, ठीक है, 58वें नंबर के शासक हैं हमारे कीर्ति शाह जी। और दोस्तों, आपसे अगर पूछना चाहूँ, जो हमारा कीर्ति नगर है, इसकी स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों, इसकी स्थापना की थी हमारे कीर्ति शाह जी ने ही, ठीक है। कीर्ति नगर की स्थापना भी हमारे कीर्ति शाह जी ने की थी और इसकी स्थापना की थी सन 1896 में। सन 1896 में हमारे कीर्ति शाह जी ने कीर्ति नगर की स्थापना की थी, ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है, मुगल दरबार द्वारा गढ़वाल के किस शासक को एक घोड़ा व एक हाथी उपहार स्वरूप भेंट किए गए थे? जी हाँ दोस्तों, मुगल दरबार के द्वारा जो हमारे गढ़वाल के राजा हैं एक, उनको एक घोड़ा और एक हाथी उपहार में दिए गए थे, ठीक है। तो ये थे हमारे श्याम शाह जी। श्याम शाह जी को ही मुगल दरबार से एक घोड़ा और एक हाथी उपहार स्वरूप मिला है। और दोस्तों, जो हमारे श्याम शाह जी हैं, यह भी पंवार वंश से ही संबंधित है और ये पंवार वंश के 45वें नंबर के राजा हैं। 45वें नंबर के राजा हैं हमारे श्याम शाह जी, ठीक है प्यारे साथियों। अगला हमारा प्रश्न है, धूली पाथा प्रथा का प्रचलन किसने शुरू किया था? तो जो हमारी धूली पाथा प्रथा है, इसका प्रचलन हमारे अजयपाल जी ने शुरू किया था, ठीक है, अजयपाल जी ने। दोस्तों, हम वही प्रश्न लेके आते हैं जिनके एग्जाम में आने की संभावना ज़्यादा हो। हम हर वीडियो में आपसे यही कहते हैं। दोस्तों, आपको हमारे प्रश्न का लेवल देखकर भी पता चल जाता होगा, क्योंकि साथियों, हमने हर परीक्षा का हर एग्जाम देखा है कि एग्जामिनर किस लेवल के प्रश्न पूछ रहा है और आगे कैसे ही लेवल के प्रश्न आने की संभावना ज़्यादा है। तो दोस्तों, हम उसी प्रकार के प्रश्न आपके लिए लेके आते हैं। तो प्यारे साथियों, जो हमारे अजयपाल जी हैं, ये पंवार वंश के 37वें राजा हैं, ठीक है। अजयपाल जी हमारे पंवार वंश के 37वें राजा हैं, ठीक है प्यारे साथियों। और इन्होंने ही 52 गढ़ों को जीता था, ठीक है। दोस्तों, ऐसा भी एग्जाम में आ सकता है कि किसने 52 गढ़ों को जीता था, तो हमारे अजयपाल जी हैं जिन्होंने जो है 52 गढ़ों को जीता था, ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है, ऋग्वेद में ऋग्वेदिक सिंधु किसे कहा गया है? तो ऋग्वेद में ऋग्वेदिक सिंधु कहा गया है हमारी अलकनंदा को, ठीक है। अलकनंदा नदी को हमारे ऋग्वेद में ऋग्वेदिक सिंधु कहा गया है, ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है, सैयद मासूम मियाँ जी की मजार कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, जो हमारे सैयद मासूम मियाँ जी हैं, इनकी मजार जो है उधम सिंह नगर में है, ठीक है। तो दोस्तों, ऐसे भी प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है, पूर्णागिरी मंदिर कहाँ स्थित है? तो जो हमारा पूर्णागिरी मंदिर है, यह टनकपुर में स्थित है, टनकपुर में, और टनकपुर चंपावत में, ठीक है। पूरा बता दूं साथियों, जो हमारा टनकपुर है चंपावत में स्थित है। तो जो हमारा पूर्णागिरी मंदिर है, यह टनकपुर चंपावत में स्थित है और यह शारदा नदी के किनारे है, ठीक है। जो पूर्णागिरी मंदिर है हमारा, यह शारदा नदी के किनारे है साथियों, नोट कर लें। अगला हमारा प्रश्न है, गोरखा काल में युद्ध के समय लिया जाने वाला कर था? तो गोरखा काल में युद्ध के समय लिया जाने वाला कर था हमारा मांगा कर।
मांगा कर जो है दोस्तों गोरखा काल में युद्ध के समय लिया जाता था। और दोस्तों ऐसा ही है हमारा एक रहता कर, जो हमारा रहता कर ये प्यारे साथियों, ये उस समय का है जब गांव छोड़कर कोई बाहर जाता था, कोई परिवार गांव छोड़कर बाहर जा रहा है दोस्तों, तो उससे रहता कर लिया जाता था। ठीक है, नोट कर लें, इंपॉर्टेंट प्रश्न है सभी। अगला हमारा प्रश्न है उत्तराखंड में पंजे क्या है। जी हाँ दोस्तों, हर वीडियो में एक वाक्य में ऐसा लेके आता हूँ, उसमें यह पूछा जाता है कि वाक्य दिया होता है कि यह क्या है, किससे संबंधित है, या फिर उत्तराखंड में इस शब्द का उपयोग किसके लिए किया जाता है। तो दोस्तों जो हमारा पंजे हैं ये कुंभकार होते थे, कुंभकार। और दोस्तों ये जो है मिट्टी के बर्तन और खिलौने और मूर्तियाँ बनाया करते थे। ठीक है प्यारे साथियों, अगला हमारा प्रश्न है सल्ट में काल कोठरी की घटना कब हुई थी। तो आप बता सकते हो दोस्तों, सल्ट में काल कोठरी की घटना हुई थी हमारे 30 नवंबर 1930 को। ठीक है, 30 नवंबर 1930 को। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, नोट अवश्य कर लें, याद कर लें और डेट सहित याद करें। फिर दोस्तों आप एग्जाम में बैठते हो तो दोस्तों डेट को देखकर कंफ्यूज हो जाते हो, तो इसलिए डेट सहित पूरा याद करें। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है राजकीय विधि कॉलेज कहाँ स्थित है। तो दोस्तों जो हमारा राजकीय विधि कॉलेज है यह हमारे गोपेश्वर में स्थित है। ठीक है, गोपेश्वर चमोली में। और दोस्तों यहीं पर हमारा जड़ी बूटी शोध संस्थान है। एग्जाम में पूछ सकता है कि जो हमारा जड़ी बूटी शोध संस्थान है कहाँ पर स्थित है, तो यह भी हमारे गोपेश्वर चमोली में ही स्थित है। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है दारमा व्यास घाटी को जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है। देखिए कितना बेसिक सा प्रश्न है, लेकिन दोस्तों हम आपको बेसिक और हार्ड सभी प्रकार के प्रश्न कराएंगे, क्योंकि दोस्तों एग्जाम में दोनों ही प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों दारमा और व्यास घाटी को जोड़ने वाला दर्रा है हमारा सिलना दर्रा। ठीक है, सिलना दर्रा ही हमारा दारमा और व्यास घाटी को जोड़ता है। अगला हमारा प्रश्न है राज्य में किस वर्ष ग्रामीण विद्युतीकरण योजना कब शुरू हुई थी। तो दोस्तों राज्य में जो हमारे ग्रामीण विद्युतीकरण योजना शुरू हुई थी यह हुई थी हमारे सन 2005 में। ठीक है, सन 2005 में हमारी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना शुरू हुई थी। और अगला हमारा प्रश्न है किस जनजाति में मौन विक्रय प्रणाली प्रचलित है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान से देखें। तो दोस्तों यह जो है यह हमारे भोटिया जाति में प्रचलित थी। ठीक है, मौन विक्रय प्रणाली। जी हाँ दोस्तों, कन्फ्यूज ना हो। और जो हमारी मूक विनिमय प्रथा है, जो हमारी मूक विनिमय प्रथा है दोस्तों, यह हमारी राजी जनजाति में प्रचलित थी। ठीक है, मूक विनिमय अलग है और मौन विक्रय प्रणाली अलग है। मौन विक्रय प्रणाली प्रचलित थी हमारी भोटियाओं में, और जो मूक विनिमय है दोस्तों यह हमारी राजी जनजाति में प्रचलित थी। नोट कर ले दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न है किस वर्ष दुगड्डा में पहला आर्य स्कूल खोला गया था। तो दोस्तों दुगड्डा में हमारा जो पहला आर्य स्कूल था यह सन 1910 में। ठीक है, सन 1910 में, यही इसकी डेट जो है दोस्तों हमने कई बुकों में मैच किया है। तो सन 1910 जो है अधिकतर बुकों में दिया गया है। कुछ एक दो बुक है दोस्तों जिनमें कुछ इससे हटकर दिया हुआ है, तो दोस्तों आप 1910 ही आंसर राइट करके नोट करें। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है कुमाऊं फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी का गठन कब हुआ था। थोड़ा सा मिस प्रिंट हुआ है प्यारे साथियों। तो दोस्तों यह हुआ था 13 अप्रैल 1921 को। ठीक है, 13 अप्रैल सन 1921 में यह गठन हुआ था इसका। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है अस्सी गंगा का उद्गम स्थल है। तो दोस्तों जो हमारा अस्सी गंगा है इसका उद्गम स्थल है डोडीताल। ठीक है, डोडीताल जो है अस्सी गंगा का उद्गम स्थल है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही ज़्यादा, नोट कर लें। और जो हमारा डोडीताल है यह उत्तरकाशी में स्थित है। ठीक है, उत्तरकाशी में स्थित है हमारा डोडीताल, नोट कर ले। एग्जाम में यह भी पूछ सकता है कि जो हमारा डोडीताल है किस जनपद में स्थित है। तो यह हमारा उत्तरकाशी में स्थित है प्यारे साथियों। और 6 कोनों वाला ताल कौन सा है। जी हाँ, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि जो हमारा 6 कोनों वाला ताल है वह कौन सा ताल है। तो यह भी हमारा डोडीताल है। ठीक है, डोडीताल ही 6 कोनों वाला ताल है। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है पहाड़ का लालटेन किसका काव्य संग्रह है। तो पहाड़ का लालटेन हमारा मंगलेश डबराल जी का काव्य संग्रह है। ठीक है, मंगलेश डबराल जी का हमारा काव्य संग्रह है। अगला हमारा प्रश्न है ठिठुरता हुआ गणतंत्र इस व्यंग्य संग्रह को व्यंग्यकार किसने किया था। तो यह किया था हमारे हरिशंकर परसाई जी ने। ठीक है, जो हमारा ठिठुरता हुआ गणतंत्र है दोस्तों, इस काव्य को जो हमारा व्यंग्यकार किया था यह किया था हरिशंकर परसाई जी ने। ठीक है, और दोस्तों आज का हमारा आखिरी प्रश्न है उत्तराखंड का न्यूनतम महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है। तो दोस्तों यह है हमारा उत्तरकाशी। ठीक है, उत्तरकाशी है दोस्तों हमारा उत्तराखंड का न्यूनतम महिला साक्षरता वाला जिला। और दोस्तों सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है। तो यह है हमारा देहरादून। ठीक है, सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला हमारा देहरादून है। और दोस्तों ये ऐसे ही पूछ लूँ आपसे
कि सर्वाधिक साक्षरता वाला पुरुष वाला जिला कौन सा है। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों सर्वाधिक मात्रा में पुरुष साक्षरता पाई जाती है, तो वह कौन सा जिला है, वह है हमारा रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग जनपद में हमारे सर्वाधिक पुरुष साक्षरता पाई जाती है, रुद्रप्रयाग में। तो और दोस्तों ऐसे ही पूछ लूँ, अगर सबसे कम पुरुष साक्षरता वाला जनपद कौन सा है, तो यह है हमारा हरिद्वार। ठीक है, हरिद्वार सबसे कम पुरुष साक्षरता वाला जिला है। दोस्तों नोट कर ले सभी फैक्ट। और दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। और दोस्तों ज़्यादा मात्रा में सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।